डॉग एक मांसाहारी जानवर है। डॉग्स भेड़ियों की प्रजाति से आते हैं। माना जाता है कि आज से 10 से 15,000 साल पहले जब कुत्ते मनुष्य के साथ रहना शुरू कर दिए, तब से ये कुछ मनुष्य के भोजन भी खाना शुरू कर दिए हैं। अदरवाइज ये टोटली मांसाहारी हैं। ये बात कैसे पता लगा है? इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को अध्ययन करने से पता लगा है कि ये पूरी तरीके से मांसाहारी हैं। इनके दांत बताते हैं कि नेचर ने इन्हें एवोल्यूट किया है केवल मीट खाने के लिए। चलिए एक नज़र डालते हैं कुत्ते के डाइजेस्टिव सिस्टम पे। बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही डॉग्स में भी ईसोफेगस होता है, भोजन नली, जो कि जाके जुड़ जाता है स्टमक में। स्टमक में एसिड बनता है, स्टमक जुड़ा रहता है छोटी आंत से, छोटी आंत जुड़ा रहता है बड़ी आंत से, और फिर ये बड़ी आंत जुड़ा रहता है रेक्टम से। रेक्टम खुलता है एनस में, जहाँ से वो अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देता है। तो शुरुआत करते हैं मुंह से। कुत्ते के मुंह में 42 दांत होते हैं, जिसमें पैने दांत होते हैं, जो कि मांस को चीर फाड़ करने के लिए प्रकृति ने उन्हें दिया है। कुत्ता जब भी कोई भोजन खाता है, क्योंकि अब तो वो मनुष्य के साथ रहने लगा है, इसलिए वो कार्बोहाइड्रेट्स भी खा लेता है, जैसे रोटी, ब्रेड, दूध वगैरह, ये सभी वो खा ही लेता है। कुत्ते चबाते बहुत कम है, बस हल्का सा उसे सलाइवा के साथ मिक्स करेगा और उसे निगल लेगा अपने स्टमक के लिए। सलाइवा के मिक्स हो जाने के कारण से भोजन थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, जिसे निगलने में आसानी होती है। और इस सलाइवा में थोड़ा बहुत एंजाइम भी होता है, जो कि भोजन के पाचन की शुरुआत मुंह से ही कर देता है। देखिए, जैसे ही भोजन कुत्ते ने निगला और अपने पेट में ले गया, पेट में इसका केमिकल ब्रेकडाउन चालू हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि ह्यूमन ऑम्निवोरस होते हैं। ह्यूमन प्लांट्स भी खाते हैं, ग्रेन्स भी खाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, ये सब भी खाते हैं, और मांस भी खा सकते हैं। इन सब व्यवस्था को देखते हुए ह्यूमन के स्टमक में भी एसिड बनता है, पर कुत्ते के स्टमक में जो एसिड बनता है वो ह्यूमन से कई गुना ज़्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक, क्योंकि कुत्ते को मांस को पचाना होता है, इसलिए ये एसिड बहुत तीव्र होता है। कुत्ते के स्टमक में जैसे ही ये भोजन आया, एसिड इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट कर देगा। फिर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कुत्ते के स्मॉल इंटेस्टाइन में डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, जहाँ पर लिवर से आया बाइल जूस, जिसे हम हिंदी में पित्त कहते हैं, पित्त रस, वो आएगा फैट के डाइजेशन में मदद करने के लिए। और पैनक्रियास से कुछ पैनक्रियाटिक जूसेज आएंगे कुत्ते के स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोटीन के पाचन में, क्योंकि कुत्ते के लिए तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मीट ईटर ही तो है, मांस ही तो खाते हैं वो। तो ये सब एंजाइम प्रोटीन के पाचन में बहुत मदद करेंगे। और अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कुत्ते के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, चाहे वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो फैट है, वो सब इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड स्ट्रीम में मिला दिया जाएगा। कुत्ते को पोषण मिलने लगेगा। उसके बाद ये भोजन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर पच चुका है, वो अब जाएगा बड़े लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसकी लेंथ छोटी होती है कंपैरिजन टू ह्यूमन। देखिए, होता क्या है कि जो एनिमल्स मांस खाते हैं उनमें इंटेस्टाइन का साइज छोटा होता है, क्योंकि उन्हें मांस को पचाकर क्विकर एनर्जी चाहिए रहती है, उन्हें जल्दी से मांस को पचाना रहता है। वही जो एनिमल्स घास खाते हैं या फिर प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, उनमें सेल्यूलोज होता है, इसलिए इन भोजन को पचाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं, चाहे वो गाय, भैंस, हिरन कोई हो, इवन ह्यूमन भी, उनमें इंटेस्टाइन का साइज थोड़ा लंबा होता है। कुत्ते के लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे फूड आया, उससे वो मिनरल्स और वाटर ये सब अब्जॉर्ब कर लेगा। फिर ये फूड रेक्टम में जाएगा, जो कि अब मल बन चुका है, वो अब एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। चलिए, अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि डॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम में कम से कम शब्दों में समझा पाया हूँ कि नहीं।